अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों का? ठीक है, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद अफ़ज़ाल और आप देख रहे हैं डील ज़मीन यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी अपना घर कैसे बना सकता है। एक आम इंसान मतलब कि आम इंसान का मतलब ये है कि जिसकी एक लिमिटेड इनकम है, जिसे हम माहाना आमदनी कह सकते हैं, हफ्ते की आमदनी या रोज़मर्रा की आमदनी वाले जो शख्स हैं, वो अपना घर बनाना चाहते हैं और उनके पास कुछ भी नहीं फ़िलहाल। अगर कुछ हैं तो वो साइड पे रखते हैं, कुछ भी नहीं ना तो वो अपना घर बनाना चाहते हैं, कोई जगह लेना चाहते हैं, कहीं पर कोई फ्लैट लेना चाहते हैं, कुछ भी। लेकिन आम आदमी किस तरह से कोई चीज़ ले सकता है, तो उस पर हम बात करते हैं। देखिए, एक आम इंसान की ज़िंदगी में जो उसकी इनकम है, उसके अखराजात निकाल कर महीने के अगर वो बचा भी सके ना, तो 10,000, 15,000, 20,000 महीना बचा लेगा, 30,000 तक की सेविंग वो कर सकता है। तो इसका एक ये तरीक़ेकार है कि हर एरिया में जहाँ पे आप रह रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे आप मेन एरिया में जगह लें जहाँ पे 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख रुपए मरला हो। कुछ एरिया ऐसे भी होते हैं जहाँ पे 80-90 हज़ार रुपये मरला भी मिल जाती है जगह। आप आहिस्ता आहिस्ता शुरू करें, 2-3 महीने की सेविंग रखें, लाख 1.5 लाख रुपए आप रखें, 90 हज़ार रुपये मरला भी मिसाल के तौर पे जगह मिल रही है, 70,000, 80,000 इसी तरह की मिल रही है ना। तो आप ऐसे करें, कहीं पे सोसाइटी की मैं बात करना चाहूँ तो सोसाइटी में भी आप ले सकते हैं, जहाँ पे देखें जगह 1 लाख रुपए तक मरला है, वहाँ पे आप 5 मरले जगह ले सकते हैं, 3 मरले, 4 मरले, 5 मरले आप जगह ले लें, उसमें कोई इशू नहीं है, आप जगह ले सकते हैं। तकरीबन अगर आप जगह ले लेंगे ना, तो अभी आज आप फालतू, आपके पास कोई चीज़ भी नहीं है, आपके पास 10,000 आते हैं, आप कहीं और ख़र्च कर देते हैं। जब आपके पास कोई चीज़ आ जाएगी, कहीं आप 1 लाख रुपए दे के पाबंद हो गए, आपने 4 लाख रुपए देना है, साल का टाइम आपने कर लिया, तो आप वक्ती तौर पे सोचेंगे कि हम जमा नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं करते आप? क्योंकि आपके पास जो सेविंग होती है वो आप फजूल ख़र्च कर देते हैं। जब आपको पता होगा कहीं मैंने 4 लाख रुपए देने, तो आप उसके लिए वो सेविंग आप अपनी कर लेंगे। अपना आप घर बनाना चाहते हैं, घर बनाने के लिए ज़रूरी तो ये है ना कि आपके पास प्लाट ज़मीन होनी चाहिए, नीचे कोई जगह होनी चाहिए, तो ऊपर घर बनेगा ना। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि वो जगह साल टाइम पे, 1.5 साल, 2 साल के टाइम पे आप ले सकते हैं, 6 महीने का टाइम कर लें। अगर आपके पास देखिए कोई फालतू चीज़ें कहीं पड़ी हैं आगे पीछे, वो बेचें आप। 4-5 लाख रुपए आप कितने वक्त में दे सकते हैं, किस तरह से जमा कर सकते हैं, आप उस तरह से टाइम करके जगह ले लें। साल बाद आप अगर वो पेमेंट पूरी करते हैं, मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए मरला आप कर लें, 1.5 लाख रुपए मरला भी जगह मिल जाती है, 7.5 लाख की बनती है, ख़र्चे वगैरह डाल के 8 लाख की आपको पड़ती है। 5 मरले जगह कर लें आप, 5 मरले काफ़ी होती है सिंगल फैमिली के लिए। आपके पास फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं है ना, जा रहा तो नहीं, आप 5 मरले जगह ले रहे हैं, 8 लाख रुपए की, आपके पास लाख रुपए, 7 लाख आपने देने हैं, आपने साल का टाइम किया। आप अभी वो कैसे अदा करेंगे? आप कुछ अपनी चीज़ें बेचें, महीने के 30,000 रुपये आप जोड़ते हैं, साल के बन जाते हैं 3,60,000 रुपये। 3,60,000 रुपये वो हो गए, लाख आपने पहले दिया, 4,60,000 रुपये हो गए, बकाया बच गए आपके पास तकरीबन 3,40,000 रुपये। तो वो आपने कुछ चीज़ें आगे पीछे से बेची करी, सब मिला के तकरीबन आपके पास 7 लाख भी जुड़ गए, 1 लाख रुपये बच गए, साल पूरा हो गया। आप कह सकते हैं यार थोड़ा सा महीना 1.5 और सब्र कर लें, महीने बाद आप 50,000 देते हैं, 2 महीने बाद दे देते हैं, फिर 2 महीने बाद 50,000 दे के वो आप अपने नाम रजिस्ट्री करवा लें, रख लें। तो इतने अरसे के बाद आपने अगर दे दिए, ये आपके नाम पे हो गया, 8 लाख का आपको पड़ा है, तो ये ऑलरेडी ज़्यादा बचत ना करें तो 10 लाख का तो वो होगा इंशाल्लाह। 10 लाख रुपए का वो आपका प्लाट हो गया। उसके बाद आपको चाहिए घर बनाने के लिए चीज़ें चाहिए ना, तो घर आप एकदम से तो नहीं बना सकते, यही चीज़ है। अगर आप नहीं बेचना चाहते, लोकेशन आपको पसंद है, वहाँ पे आबादी हो रही है, जगह सारी मतलब कि सहूलियात पहुँच रही हैं, बिजली गैस आ रही है, चीज़ें आ रही हैं, तो आप उस जगह को छोड़ दें। आपके पास 30,000, 20,000, 15,000, 10,000 रुपये महीना, 5,000 रुपये भी आ रहा है, आप कुछ चीज़ें साथ साथ लेके ना उस पर आप काम लगा दें, प्लाट पे आप काम लगा सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं, बजाय इसके कि आप अपने कहीं से किसी को बोलें यार आगे पीछे से किस तरह से कमाऊँ, रोते रहें, माथे पे हाथ रखते रहें। अगर आपने साल में एक प्लाट जोड़ लिया ना, 8 लाख 10 लाख रुपए का आपने जोड़ दिया, आप बैठे हैं, आप अपने माथे पे हाथ रखें, सर पे हाथ रखें। अगर आप सो रहे हैं चारपाई पे, आप लेटें, आप रज़ाई करें अपने सर पे, सर्दियाँ हैं तो, अगर गर्मी है तो पंखा लगा हुआ है, आप लाइट बंद करें, खामोशी में आप सोचें। आप पिछले साल अपना जहन में दौड़ाएं, पिछले साल तक आपने आज तक कुछ कमाया नहीं कमाया ना, तो आप अगले साल की आप टारगेट बना लें, 2 साल का आप टारगेट बना लेंगे। 8-10 लाख रुपए का प्लाट तो यार मैंने भाई बचाना ही बचाना है किसी तरीके से। जब तक आप सोचेंगे नहीं तो आप कैसे बनाएंगे? आप सोचें, अल्लाह ताला इंशाल्लाह ज़रूर आपका ख्वाब पूरा करेगा। आप ख्वाब तो रखें ना, ख्वाब
देखें अभी आप इरादा करते हैं कहीं जाने का, तो आप उठते हैं, उसके लिए एफ़र्ट करते हैं, सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, कहीं जाते हैं तो इरादा पहले आपका होता है ना, आप सोने से पहले इरादा कर लेते हैं कि सुबह मैंने वहाँ वहाँ ये करना है, तो फिर आप तैयार होते हैं उस काम के लिए, तो आप वो करके आते हैं। देखिए जो चीज़ें आप भूल जाते हैं वो इसीलिए भूलते हैं क्योंकि आपका मिशन नहीं होता, आपने सोचा हुआ नहीं होता उसके ऊपर आपने एक माइंड सेट अपना नहीं किया हुआ था, अपना गोल आपने नहीं बनाया हुआ, इसलिए वो काम आपसे रह जाते हैं। तो इसी तरह ये काम भी आपसे इसीलिए रह रहा है, आपको ख्वाहिश है, आपको ज़रूरत है, लेकिन आप कर नहीं रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आपने सोचा नहीं। आप सोचें, अगर 1 साल का टाइम नहीं मिलता, चीज़ अच्छी है आपके पास, 6 महीने का टाइम आप अपने किसी दोस्त अहबाब से, कहीं से, फैमिली से, फ्रेंडशिप मेम्बर जो हैं, आप कहीं से भी आप लोन ले सकते हैं। बैंक से बिल्कुल ना लीजिएगा, सूद हराम है, सूद का सोचना भी नहीं है। बस बाकी तहकीकात तो सूद पर मैं नहीं कर सकता। तो ये है कि आप किसी से पैसा मतलब कि इस नज़रिए से ना लें कि कुछ दो मुझे तो मैं तुम्हें दूंगा, ये नहीं दें। कर्ज़ा आप लें, कहें बस आसानी से उतार दूंगा, जब लें तो आप उतारने की नीयत करें तो इंशाल्लाह वो कर्ज़ा भी उतर जाएगा। कर्ज़ ऐसा लें, वो होता है कर्ज़ा। और ये कर्ज़ा ना हो कि ऐसा ना हो कि बैंक से उठा लिया, यहाँ से आगे पीछे से दौड़ रहे हैं, तो ये मुसीबत है भाई। ये बढ़ता रहता है, ये उतरता नहीं। उतरता पता क्यों नहीं है? क्योंकि आपने 8 लाख का प्लाट लिया ना आज 1 साल पहले, आपने 1 साल बाद पैसे देने हैं। 1 साल बाद आपके 8 लाख रुपए तो उतर गए साल में, तो आपकी ये 8 लाख रुपए हो सकता है, मुमकिन है कि 15 लाख का प्लाट बिक रहा हो, ठीक है ना। तो आपने कर्ज़े में लिया प्लाट, आपने किस्तें देनी है, किस्त आप कैसे अदा कर रहे हो ये तो अब अल्लाह जानेगा और आप जानोगे। शुरू में तो बंदा कहता है मैं उतार दूंगा, लेकिन उतरते नहीं हैं। किस्तें आगे से उतारनी बड़ी मुश्किल हो जाती हैं भाई। जो चीज़ बंदा लेता है ना, मतलब कि ये मैं कर्ज़ा ले रहा हूँ बैंक की, ये चीज़ मुझे बच जाएगी, वो भी नहीं बचती, वो भी जाती है। तो कर्ज़े से बचिएगा। अल्लाह ताला आपकी जो इरादे हैं, सोच है, अल्लाह ताला उसको पूरी करे। तो आप इस तरह से वो प्लाट अपना ले लें। प्लाट पर आप जो अपनी मंथली इनकम बचाते रहते हैं, इसी तरह से आप अपना टारगेट बनाते रहें। आगे आगे जो है ना, इसी तरह से कभी आप बुनियादें बना लें, उसके बाद आप चुनाइयाँ करके घर की चारदीवारी बना सकते हैं, फिर लेंटर डाल सकते हैं, छत बना सकते हैं। साथ साथ जिस तरह से करते रहें, पैसे जोड़ते रहें। इसी तरह आपको पता है कि 1 साल में मैंने 8 लाख बचा लिए, तो अगले 1 साल में 8 लाख रुपए आप लगाएं। तकरीबन आज आप बैठे पीछे ज़िंदगी में आपकी क्या उम्र है ये तो आपको पता है। आप कितने अरसे से कमा रहे हैं ये भी आपको पता है। आप कितने अरसे से पैसे जो बचा सकते थे वो नहीं बचाए, ये भी आपको पता है। आइंदा से आप अपना टारगेट बनाएं तो इंशाल्लाह आप इस पर सोचें, अपना इरादा करें तो अल्लाह ताला इरादा पूरा करने वाला है। जो मेहनत करते हैं अल्लाह ताला उनका हाथ थामते हैं, बेशक मेरा ईमान है। तो दोस्तों इसके ऊपर आप काम कीजिए। मेरा मशवरा यही है कि ज़िंदगी में कभी बैंक पर या परसेंटेज पर, क्या कहते हैं उसको, सूद पर, ये लोन पर, क्या जिस तरह से भी कहते हैं ना, लोग कहते हैं स्कीमें निकाल के, किसी भी स्कीम पर ध्यान नहीं देना। बस ले लेनी है चीज़, अगर पेमेंट देनी है अगले की मिन्नतें कर लें यार, अर्ज़ी करनी है ना, नहीं है वो अगर नहीं मान रहा तो कहीं आगे पीछे से उधार पकड़ लें। उधार भी इतना पकड़ें जितना आपको ज़रूरत है, और आप जो वक्त पर अदा कर सकें वो वक्त आप उसको दें। तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, आपकी जो जायज़ ख्वाहिशात है अल्लाह ताला पूरी करे। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त चाहता हूँ आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।